सब लोग। दोबारा मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आज की वीडियो ये है कि जो लोग अभी रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के को फॉलो करना स्टार्ट करा उन्होंने अपनी लाइफ में, तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो दोस्तों, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टिंग में फॉलो करते हो तो थोड़ी बहुत यार सबको प्रॉब्लम आती है। जब मैंने 2019 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करा था अपनी लाइफ में, तो यार मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर होती चलेगी। आप बिलीव नहीं करोगे यार, आज के टाइम में मैं जो भी कोई टेक्निक को फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, मुझे उस टेक्निक पे आँख बंद करके भरोसा है, अपने पूरे यूनिवर्स पे, अपने ब्रह्मांड पे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ मेरी है या मुझे ये चीज़ चाहिए, जो भी है मैं उनको पूरा विश्वास है मुझे उनके ऊपर। तो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना भरोसे कोई चीज़ काम नहीं करती है लाइफ में। तो यार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई अभी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करा है और हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहले रिज़ल्ट एकदम से किसी चीज़ के नहीं मिलते, उनको वर्क करने में टाइम लगता है। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप कभी ट्रैवल करते हो या किसी ऑटो रिक्शे से ट्रैवल कर रहे हो या किसी कैब से कर रहे हो, तो आप उनको बदले में पैसा देते हो, तो लेकिन आपने कभी कभी जाने अनजाने में आपने उनको थैंक यू बोला होगा, थैंक यू भैया, कि मतलब उन्होंने आपको ड्रॉप करा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हो यार हमने तो उनको पे करा है, हमने उनको पैसा दिया है बदले में, उन्होंने हमें ड्रॉप करा है लेकिन हमने बदले में पैसा दिया उनको। यार कोई भी जना आपको फ्री में तो उस कैब में बिठा नहीं सकता, ना कोई ऑटो रिक्शे वाला आपको फ्री में कहेगा कि भाई मेरे ऑटो रिक्शे में आके आप बैठ जाइए, तो बदले में आप उनको पैसा दो। तो यार कोई भी ऑटो रिक्शे वाला आपको फ्री में तो बिठाएगा नहीं, और अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे तो आपको सीधा कह देगा कि भाई आप उतर सकते हो यहाँ से। तो थैंक यू करने का हमें उसका ये मतलब है कि अगर वो आपको ऑटो रिक्शे वाला या कोई कैब वाला आपको घर पे पिक मतलब छोड़ रहा है या आपको पिक कर रहा है वहाँ से, तो आप उसको पैसे तो दे रहे हो, लेकिन आप उसको साथ में थैंक यू बोल रहे हो। या क्योंकि बिना पैसे तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि बिना पैसे काम करे नहीं, बिना पैसे काम करेगा तो फिर वो अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव कर पाएगा, अपनी फैमिली को, या अपना पेट कैसे भर पाएगा। तो नॉर्मली बात है कि वो बिना पैसे के तो आपको नहीं बिठाने वाला, ना कैब में ना ऑटो रिक्शे में, कोई भी व्हीकल है, कोई भी कहीं भी आप किसी में जा रहे हो। तो थैंक यू कहने का मतलब ये है कि आप उसकी वजह से, आपने मुझे पैसे दिए लेकिन आप उसकी वजह से उसने आपको ड्रॉप करा है या पिक करा है, तो आप एक अपने दिल से उसको थैंक यू कह रहे हो, दिल से धन्यवाद कर रहे हो आप उसको। या आप किसी शॉप से कोई भी सामान लेते हो, परचेज़ करते हो, थैंक यू भैया, थैंक यू, मतलब सबको आप थैंक यू बोलते हो कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो। तो ये आप जाने अनजाने में कर रहे हो इस चीज़ को। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो यही प्रोसेस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ़ॉलो करना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि आपको उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है जो चीज़ें आपके पास है। जैसे कि आपको यूनिवर्स को ये बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे एक और दिन दिया है सांस लेने का, जिंदा रहने का, ठीक है। देन दूसरा, जैसे आपके पास जो चीज़ें, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आप मुझे खाना दे रहे हो खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है, लेकिन यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे रहे हैं टाइम से। तो उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद दीजिए कि भाई मेरे पास रहने के लिए घर है, क्योंकि बहुत लोगों के पास घर भी नहीं, बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं, सड़क पे लेट रहे हैं, आपने खुद देखा होगा। तो तो यार आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो रोड पे सोती है, झोपड़ी में सोती है, उनके पास सोने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो यूनिवर्स आपको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, खाने के लिए खाना दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। फिर आप देखना कि जो चीज़ आप मांग रहे हो ना उनसे, वो चीज़ अपने आप आपके पास आने लगेगी, और जो आप टेक्निक का यूज़ कर रहे हो ना, वो सारी टेक्निक का आपके पास रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। जैसे भाई खाना है आपके पास मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, आपके पति हैं, आपका बेटा है, बेटी है, जो भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती है। जिनके पास नहीं है
उनसे आप पूछ के देखो कि उनको कैसा महसूस होता है। तो इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि जो चीज़ उसने दी है पहले आप उसमें ही संतुष्ट रहना सीखिए। जब आप उस चीज़ में संतुष्ट रहना सीख जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। जो चीज़ें आप चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो वो लाइफ में आपकी अपने आप आने लग जाएगी। लेकिन पहले आप खुशी खुशी दिल से थैंक यू यूनिवर्स बोलो कि भाई मेरे पास ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं। देन आप कोई भी टेक्निक यूज़ करोगे वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी और आप खुद कहोगे कि ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको रूटीन बना लो अपना। मेरा रूटीन देखो ये है। वैसे तो भी मैं सुबह उठ के लिखती थी मॉर्निंग में, लेकिन अब मैं कभी भी लिखती हूँ जब मेरा मन करता है, तब मैं लिखती हूँ डायरी। कई बार मैं दिन में 2 बार भी लिख लेती हूँ, कई बार मैं 1 बार भी लिखती हूँ। तो मैं सबसे पहले यूनिवर्स को ही उन चीज़ों के लिए थैंक यू लिखती हूँ। 10 लाइनें लिखती हूँ मैं स्टार्टिंग में, जिनमें 5 ऐसी लाइन होती हैं जो ऑलरेडी मेरे पास है, और उसमें 5 ऐसी होती हैं जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखती हूँ कि जैसे वो मेरे पास है। तो मैं ग्रेटिट्यूड कैसे लिखती हूँ यूनिवर्स को, तो मैं सबसे पहले उन 5 चीज़ों को लिखती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है, और उसके बाद मैं 5 लाइन उन चीज़ों को लिखती हूँ जो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखती हूँ। तो 10 लाइन लिखती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक आधी फालतू भी हो जाती है। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे लिखती हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि लिखो, आप बोल भी सकते हो। जैसे मेडिटेशन कर रहे हो आप सुबह बैठ के, तो मेडिटेशन के थ्रू आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो उन चीज़ों के लिए। लेकिन ये मेरा मानना ये है कि भाई जो आप लिखने में अपनी पावर लगा रहे हो और जो आप फील कर रहे हो लिखते लिखते, वो चीज़ बोलने में इतनी फीलिंग्स नहीं आएगी जितना आप उसमें लिख के और यार अपनी एनर्जी लगाओगे तो आपको कितना महसूस होता है उस चीज़ के बारे में। तो मैं लिख के ही मैनिफेस्ट करती हूँ। अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को लिख कर ही बोलती हूँ उनसे। मतलब लिखने के बाद आप उनको बोल सकते हो, महसूस कर सकते हो यार ये चीज़ है मेरे पास। तो मैं 10 लाइन्स उन चीज़ों को लिखती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ कि भाई थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया, इतनी केयर करने वाला, इतना लॉयल है भाई, थैंक यू, मतलब इस चीज़ के लिए। फिर मैं सेकेंड लाइन लिखती हुई थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि भाई आपने मुझे आज खाना दिया, वो भी इतना अच्छा। थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे न्यू कपड़े दिए हैं पहनने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे इतना बड़ा घर दिया है रहने के लिए। तो मैं इन चीज़ों के लिए पहले धन्यवाद करती हूँ, और जब मुझे जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है उस चीज़ के लिए मैं ऐसे करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर न्यू कार, यानी कि थैंक यू यूनिवर्स की मेरी न्यू कार आ गई है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास न्यू कार है। थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास न्यू घर है। तो इन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं, जो पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर कोई और टेक्निक आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ये वाली टेक्निक शेयर करूँ कि ये कैसे यूज़ होती है, इसका क्या रिज़ल्ट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। लेकिन जो मैं टेक्निक फ़ॉलो करती हूँ, जिन चीज़ के मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं, मैं उन्हीं को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रिसेंटली। तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या आपके साथ क्या क्या टेक्निक शेयर की जाएगी, किस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।